क्या कहा था? चक्की पिसिंग अजीत दादा, चक्की पिसिंग। अंत में क्या हुआ? अजीत दादा ने फडणवीस को कह दिया आपकी नाक घिसिंग फडणवीस नाक घिसिंग। पवार बंधुओं ने जो है एक मशीन बनाई है जिसमें एक तरफ से चाणक्य को डाला जाता है, दूसरी तरफ चूतिया निकलता है। ये भाड़वा आतंकवादियों की सरकार है, जाहिलों की सरकार है। जहां माल बिकाऊ होगा तो ये चाणक्य हैं, जहां माल बिकाऊ नहीं है तो यहाँ जूता खाऊ नजर आएंगे। मुझे तो भगत सिंह कहने में शर्म आती है इस बेईमान चाटुकार दल्ले राज्यपाल पर। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेंद्र यादव। हम उपस्थित हैं लाइव टीवी के लिए। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करेंगे महाराष्ट्र के ऊपर। 8 बजे शपथ ग्रहण होता है, फिर इसके बाद सरकार गिर जाती है। सबसे पहले आपको धन्यवाद पत्रकार साथी, क्योंकि एक तरफ गोदी मीडिया भरी पड़ी है और दूसरी तरफ आप जैसे नौजवान, ताकतवर और विचारवान पत्रकार साथी हैं जो आज देश को बचाने के लिए हम लोग निकले हैं, संविधान को बचाने के लिए। आधी रात को सरकार गिर जाती है, आधी रात को सरकार बनती है, सारा सवाल उसका आधी रात वाला है। देश का दुर्भाग्य रहा कि मोदी जैसा बेईमान, मोदी जैसा धोखेबाज, मोदी जैसा चोर बेईमान शासक देश को मिल गया और देश इसके लफड़ेबाज में फंस गया। ये बड़बोला बोलता गया, देश सुनता गया और आज देश 50 साल पीछे चला गया। अरे भाई, सीधा सीधा प्रधानमंत्री और अमित शाह गृह मंत्री, इन दोनों लोगों के इशारे पर विधि की हत्या किया गया, संविधान की और लोकतंत्र की। तो देश की महान जनता के भलाई के लिए शरद पवार जी के नेतृत्व में बीजेपी का तख्ता पलट दिया गया। क्या कहा था? चक्की पिसिंग अजीत दादा, चक्की पिसिंग। अंत में क्या हुआ? अजीत दादा ने फडणवीस को कह दिया आपकी नाक घिसिंग फडणवीस नाक घिसिंग। मित्र, चक्की पिसिंग के चक्कर में पवार पावर यह है कि 95,000 करोड़ का घोटाला भी हट गया और फडणवीस को नाक घिसिंग करवा दिया। ये चोट्टों की सरकार जो थी एकदम से हट गई और बेइज्जत होके हटी। बहुत अच्छा ही हुआ। 100 जूता खाए तमाशा, ये 100 जूता खाए हैं, तमाशा देखे हैं। महाराष्ट्र की हालत यह है कि लगभग महीनों दिन हो गए चुनाव हुए। चुनाव होने के काफ़ी दिन बाद तक बीजेपी सरकार बना रहे 15 दिन तक राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उनको मौका दिया। मुझे तो भगत सिंह कहने में शर्म आती है इस बेईमान चाटुकार दल्ले राज्यपाल पर। भगत सिंह कहना, एक थे भगत सिंह जिन्होंने इस देश के लिए फांसी के फंदे को अपने गले में लगा लिया, हंसते हंसते देश की आज़ादी के लिए निकल गए। और एक यह है जो देश को गुलाम बनाने के लिए भगत सिंह राज्यपाल, इसको तो चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए बेवकूफ़ को। ये भाड़वा आतंकवादियों की सरकार है, जाहिलों की सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, युवा बेरोजगार विरोधी सरकार है। इस सरकार को मजदूर विरोधी सरकार है। इस सरकार को इस देश की जनता से गुजारिश करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके लात मार के, धक्के मार के इन सबको बाहर निकाल देना चाहिए। पवार के पावर के आगे, अरे भाई, शिवाजी का खून है, शिवाजी की धरती है। पहली बार औकात में आया है आरएसएस और संघ और भाजपाई। शिवाजी के धरती के सामने घुटना चाटा है, घुटना टेका है मोदी और योगी और भागवत और अमित शाह की सारी फड़फड़ाहट, गड़गड़ाहट निकल गई। गवर्नर ने कानून की हत्या किया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता का अधिकार और विधि के समान संरक्षण के अधिकार से वंचित किया गया था। तो वहाँ तो शरद पवार जी ने जो कुछ किया वो संविधान की रक्षा की दायरे में किया। इसलिए राज्यपाल को जेल जाना चाहिए। 15 दिन मौका देता है बीजेपी को, नहीं सरकार बना पाती है। एक दिन भी नहीं दिया शिवसेना को, 24 घंटे भी नहीं दिया एनसीपी को और कांग्रेस को, और अंत में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। राष्ट्रपति शासन लागू होते ही आप जरा कल्पना करिए, कुछ दिन राष्ट्रपति शासन रहा और उसके बाद ये तोड़ जोड़ जुगाड़ बना लिया फडणवीस, पंडित फडणवीस, जिसका पंख फड़फड़ करता है। और उसके फड़फड़ाते उसने सोचा कि कुछ तोड़ ताड़ लेता हूँ और तोड़ करके जुगाड़ बनाया। अजीत पवार को तोड़ लिया। और हालात यह आ गई पत्रकार साहब कि रात को 12 बजे इन लोगों की रात को मुलाकात होती है राज्यपाल की, और शायद राष्ट्रपति को पता कि नहीं पता, और सवेरे 5 बजे राष्ट्रपति शासन खत्म कर दिया जाता है। ये है मोदी की चाल। और सवेरे 7 से 8 के बीच में सरकार बन जाती है।
सरकार बन जाती है, दावा करता है ये लोग कि एनसीपी उसके साथ है, अजित पवार उसके साथ है, 170 विधायकों का उसके साथ विधायक साथ हैं, और अंततः पता चलता है जो कानून विरोधी सरकार है, संविधान विरोधी सरकार है, 90% बहुजन शोषित आवाम की दुश्मन है। इस सरकार को एक सेकेंड नैतिकता के नाते हुकूमत में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। मेरे मित्र, ये दो बनते हैं, एक मुख्यमंत्री एक उप मुख्यमंत्री, और हालत ये होता है कि 95,000 करोड़ का भ्रष्टाचार में आरोपी को ये माफ कर देता है उसका भ्रष्टाचार। इतना बड़ा ये बेईमान है, इतना बड़ा धूर्तबाज है ये भारतीय जनता पार्टी। इसको तो अपने आप इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर नहीं देती है तो देश की महान जनता से गुजारिश करूंगा कि धक्के मार के इन्हें भगा दे। हालत ये हो गई कि 100 करोड़ रुपया में एक विधायक खरीद रहा था बीजेपी। 100 करोड़ रुपया, सूत्रों के द्वारा पता लगा कि 100 करोड़ रुपया एक विधायक को दे रहा था। ये शरद पवार को मैं धन्यवाद देता हूं सबसे ज्यादा, इसलिए कि शायद उस व्यक्ति में वो ताकत है, आज भी 80 साल के नेता में वो ताकत है कि घुटना टेकवा दिया मोदी और अमित शाह को और भागवत को। चाणक्य क्या अब उसमें नहीं फेल हो गए? सवाल ये है कि जहां माल बिकाऊ होगा तो ये चाणक्य हैं, जहां माल बिकाऊ नहीं है तो यहाँ जूता खाऊ नजर आएंगे। और कौन सा नजर आए? दलाल राज्यपाल ने क्या किया, चिट्ठी लेके जाता है अजित पवार कि हमारे पूरे विधायक 54 विधायक बीजेपी के साथ हैं, बिना एफिडेविट चिट्ठी का वो एक्सेप्ट कर लेता है, सरकार बना देता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई साइन नहीं, सरकार बना देता है। पवार बंधुओं ने जो है एक मशीन बनाई है जिसमें एक तरफ से चाणक्य को डाला जाता है, दूसरी तरफ चूतिया निकलता है। एकदम यही हुआ है इसमें। मैं धन्यवाद दूंगा, कल संविधान दिवस था, कल डॉक्टर अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और तमाम महापुरुषों के बनाए हुए संविधान का जो दिन था, मैं धन्यवाद देता हूं डॉक्टर अंबेडकर के उस संविधान को कि संविधान दिवस के दिन सुप्रीम कोर्ट को संविधान दिवस याद आया और उसने ईमानदारी से फैसला दिया, और तत्काल जब फैसला दिया तो फड़फड़ाने लगा अजित पवार, इस्तीफा दे दिया। 2 घंटे बाद, 81 घंटा चलाने के बाद फडणवीस इस्तीफा दे दिया। बंगाल में मैं परसों की घटना, एक 2 दिन पहले की घटना है, बीजेपी के विधायक को लोगों ने गो बैक के नारे दिए और धक्का मार के बाहर कर दी ममता बनर्जी सरकार में। मित्र, ये जो अभी आप बता रहे हैं, ये वेस्ट बंगाल के में बीजेपी के विधायक को उन्हीं के विधानसभा में, उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र से, उन्हीं के क्षेत्र के लोग ने मार के, धक्के मार के कहा कि आप यहाँ के काबिल नहीं हो, बाहर जाओ। मैं तो कहता हूँ एक विधायक नहीं, भाजपा के सारे अत्याचारी, बलात्कारी, पापी, बेईमान, इन सभी विधायकों, सांसदों को जूते मार के इनके संसदीय क्षेत्र से और इनके विधानसभा क्षेत्र से बाहर निकालना चाहिए। और मेरा तो यहाँ तक मानना है कि पावन पवित्र विधानसभा भवन और पावन पवित्र लोकसभा के अंदर इन लोगों को सदन में रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये बलात्कारियों की सरकार है, क्योंकि ये सब बलात्कारी हैं, सब भ्रष्टाचारी हैं, सब युवा विरोधी हैं, ये किसान विरोधी हैं, ये बेईमान हैं, ये भगवा आतंकवादी हैं। हम तमाम सामाजिक संगठन वाले लोग एक होने जा रहे हैं, सैकड़ों सामाजिक संगठन। जो राजनीतिक दल नहीं कर पाएंगे वो हम लोग सामाजिक लोग उखाड़ फेंकेंगे। जैसे जेपी ने इंदिरा को उखाड़ा, वैसे हम मोदी जैसे दलों को उखाड़ के फेंकने जा रहे हैं साथी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।